प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से न्यू क्लास में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए 40% का एक मॉक टेस्ट लेकर आया। दोस्तों क्या लेकर आया? आज आपके लिए मैं 40% का एक मॉक टेस्ट लेकर आया। अगर आप 40% में यहाँ पे दोस्तों 25 प्लस क्वेश्चन सही कर पाते हो तो मान के चलेगा आपकी जो तैयारी चल रही शानदार चल रही। तो दोस्तों, ये जो प्रश्न है हूबहू आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले। तो आज की क्लास में आपको एंड तक बने रहना, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं। पहला जो प्रश्न आपके सामने है, राजस्थान में जीण माता का मंदिर कहाँ स्थित है? सीकर में, चूरू में, झुंझुनू में या दोस्तों नागौर में? क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, सभी को आंसर देना है। राजस्थान में जीण माता का जो मंदिर है दोस्तों, ये कहाँ पर है? सब आंसर दे दो, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा और सभी साथियों को आंसर देना। तो राजस्थान में जो जीण माता का मंदिर है गुरु जी, ये अपने कहाँ पे गुरु जी? रेवासा में। कहाँ पे? रेवासा। और रेवासा कहाँ पे गुरु जी? रेवासा तो अपने सीकर में। कहाँ पर है? सीकर में है। ऑप्शन नंबर 1 को लॉक कर दिया जाए। जो भी साथी ये बता रहे ना, ये बताने वाले विद्यार्थी क्या रहा? सबका यहाँ पे राइट आंसर रहा। अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा, कौन सा भौतिक प्रदेश है राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता? कौन सा भौतिक प्रदेश है राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता? दोस्तों जल्दी से आंसर देंगे सभी साथी। अर्ध शुष्क मरुस्थल है, अरावली पहाड़ियां, हाड़ौती का पठार है या पूर्वी मैदान? दोस्तों आंसर देगा, कौन सा भौतिक प्रदेश है राजस्थान की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता? भाई हाँ, सभी को आंसर देना है। आंसर देने में ना कोई दाढ़ पीछे नहीं रहेगा। फटाफट कमेंट दो भाई, सब साथी फटाफट से कमेंट करेंगे। यहाँ पे आंसर आ रहा जी, अरावली की पहाड़ियाँ। अरावली की पहाड़ियों को क्या कहते हैं? भौतिक प्रदेश राजस्थान की जीवन रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन आपके सामने है, केवड़ा की नाल के जिले में स्थित है। केवड़ा की नाल है कि जिले में स्थित है? जयपुर है, उदयपुर है, राजसमंद है या दोस्तों जैसलमेर? क्वेश्चन को स्टार लगा लो भाई, क्वेश्चन को स्टार लगा लो, फटाफट से भी साथ आंसर देगा। केवड़ा की नाल के जिले में। दोस्तों आज का आपका पूरा मॉक टेस्ट आपको अटेम्प्ट करना भाई। आज आपका 40% का एक मॉक टेस्ट लेकर आओ दोस्तों, पूरा का पूरा टेस्ट आपको अटेम्प्ट कर लेना। अगर यानी आज का पूरा टेस्ट आपने अटेम्प्ट कर लिया तो मान के चलो दोस्तों, यहाँ से आपको हूबहू 5 से 7 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। हाँ बात हो, केवड़ा की नाल जो है ना, ये अपने किस जिले में? सबका आंसर आना चाहिए, सभी का यहाँ पे आंसर है सभी का कि गुरु जी केवड़ा की नाल उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर है। उदयपुर को क्या कहा जाता? उदयपुर को जेलों की नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता? उदयपुर को जेलों की नगरी कहा जाता। और बात करें दोस्तों, उदयपुर को व्हाइट सिटी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? उदयपुर को व्हाइट सिटी के नाम से भी जाना जाता भाई। चलो अगला ऑप्शन देखेंगे। अगला ऑप्शन आपके सामने, राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक औसत वर्षा रिकॉर्ड की जाती है? राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक औसत वर्षा रिकॉर्ड की जाती है? उदयपुर है, कोटा, झालावाड़ है या दोस्तों जयपुर? क्वेश्चन को स्टार लगा लो भाई, क्वेश्चन को स्टार लगा लो, फटाफट सभी को आंसर देना है। आंसर देने में ना कोई दार पीछे नहीं रहेगा। चलो भाई जल्दी जल्दी सब कमेंट कर दो। कमेंट में सभी साथियों को देख रहा हूँ, कमेंट करने में कोई दार पीछे नहीं रहेगा। और जिन साथियों ने क्लास को लाइक नहीं किया, फटाफट से क्लास को लाइक करेगा। और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि हमारी जितनी भी क्लास है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो यहाँ पे आंसर सभी का झालावाड़। झालावाड़ बिल्कुल सही। अगर आप झालावाड़ कमेंट करें, झालावाड़ कमेंट करने वाले का सही। आपसे पूछा जाए राजस्थान का नागपुर किसे कहते हैं, तो राजस्थान का नागपुर भी हमारे झालावाड़ को कहते हैं। ऑप्शन नंबर आप सभी का क्या है? सी ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन आप कमेंट करें ना, सी कमेंट करने वाले विद्यार्थी का आप क्या रहा? सही आंसर रहा। अगला ऑप्शन देखो आपके सामने, राजस्थान राज्य में किस नदी का अपोहा क्षेत्र न्यूनतम है? दोस्तों राजस्थान राज्य में किस नदी का अपोहा क्षेत्र न्यूनतम है? दोस्तों साबरमती, वाकल नदी, माही नदी या दोस्तों लोनी नदी? राजस्थान राज्य में किस नदी का अपोहा क्षेत्र न्यूनतम? भाई सभी साथियों को आंसर देना है। आंसर देने में कोई दार पीछे नहीं रहेगा, फटाफट आंसर दो भाई। सबका आंसर गुरु जी वाकल। वाकल बिल्कुल से वाकल कमेंट करें ना सी, कि गुरु जी माही नदी जो है ये अपने कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। कितने बार पार करती है? कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी गुरु जी? तो कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी हमारी माही नदी भाई। इतना आंसर को दोस्तों याद करना। गुरु जी क्लास का टाइम बताओ, क्लासें कब कब आती है? तो देखो भाई सभी साथी नोट करेंगे। सुबह को आपको 6:30 में सुबह क्लास मिलती है। कब मिलती है? 6:30 में सुबह क्लास मिलती है। और शाम को हमारी क्लास कब आती है आपके लिए? शाम को प्रतिदिन 4 बजे क्लास आती है। कब आती है? शाम को प्रतिदिन 4 बजे क्लास आती है। यानी कि दिन की 2 क्लास आती है। दोनों क्लासें आपको क्या करना? अटेम्प्ट कर लेना। चलो अगला ऑप्शन देखेंगे। अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा, प्रसिद्ध है डिग्गी तालाब के जिले में स्थित है। दोस्तों बताएगा प्रसिद्ध है डिग्गी तालाब के जिले में स्थित है? कोटा, टोंक है, जयपुर है या दोस्तों बांसवाड़ा? क्वेश्चन को आप क्या करोगे? स्टार लगा लो। क्वेश्चन को क्या करोगे? स्टार लगा लोगे। दोस्तों आप सबको आंसर देना है, सभी साथियों को आंसर देना है। प्रसिद्ध है डिग्गी तालाब के जिले में स्थित है।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, सभी साथियों आंसर आना चाहिए। और एक बार जिन साथियों ने क्लास को लाइक नहीं करेगा फटाफट से क्लास को लाइक करेगा, और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करेगा वो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर देंगे, ताकि प्रतिदिन हमारी जब भी क्लास आएगी ना सबका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। यहाँ पे आ रहा है डिग्गी तालाब गुरुजी अपने कहाँ पर टोंक में, कहाँ पर टोंक में, जिससे क्या कहते हैं गुरुजी नवाबों की नगरी कहते हैं। टोंक को क्या कहते हैं, नवाबों की नगरी के नाम से भी जानते हैं। अगर आपको पूछा जाए टोंक को क्या कहते हैं गुरुजी, टोंक को नवाबों की नगरी के नाम से जाना जाता। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा। अगला ऑप्शन है राजस्थान में क्या दोस्तों, राजस्थान में जीरे का सर्वाधिक उत्पादन होता है दोस्तों, कि राजस्थान में जीरे का सर्वाधिक उत्पादन का होता है। बाड़मेर है, जालौर है, नागौर है, क्या दोस्तों पाली। हाँ सभी साथी आंसर दे दो। वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है दोस्तों, मोस्ट प्रश्न है दोस्तों, सबको आंसर देना है कि राजस्थान में जीरे का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है। देखो भाई जल्दी जल्दी से कमेंट कर दो। आज की क्लास में 40 क्वेश्चन देखने वाले, कितने प्रश्न है दोस्तों आज की क्लास में आपको 40 प्रश्न देखने वाले, 40 में से 40 आपको अटेम्प्ट करना, और यहाँ पे आप 25 प्लस क्वेश्चन सही कर पा रहे हो। मान के चले अगर आपकी तैयारी जो चल रही है शानदार है। कि राजस्थान में जीरे का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है गुरुजी, जालौर जिले में। कहाँ पे होता है, जालौर में। क्या होता है, जालौर में सर्वाधिक जीरे का उत्पादन होता है। यानी कि आपका राइट आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। क्या रहेगा, ऑप्शन बी। अगर आप बी कमेंट करें ना सही आंसर है। अगला ऑप्शन है राजस्थान में बादल महल है कहाँ स्थित है। राजस्थान में बादल महल कहाँ पर है, सवाई माधोपुर है, प्रतापगढ़ है, डूंगरपुर है, या दोस्तों चित्तौड़गढ़। सभी को आंसर देना भाई, कमेंट में सभी साथियों को देख रहा कमेंट करते रहना और क्वेश्चन काउंट करते रहना। एंड में मैं आपसे पूछने वाला आपके कितने क्वेश्चन सेव होने वाले। चलो बताओ राजस्थान में बादल महल है कहाँ स्थित है दोस्तों, कमेंट कीजिएगा जल्दी जल्दी सभी साथियों कमेंट करना। यहाँ पर सबका आंसर है जी राजस्थान में बादल महल तुम्हारे डूंगरपुर में। कहाँ पर है, डूंगरपुर में है, जिसे अपन पहाड़ों की नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं, पहाड़ों की नगरी के नाम से जानते हैं। अगर आपको पूछा जाए पहाड़ों की नगरी किसे कहते हैं गुरुजी, तो डूंगरपुर को पहाड़ों की नगरी के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर आप सभी का क्या रहेगा, सी ऑप्शन सही। बादल महल कहाँ है, डूंगरपुर में। जो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए थे ना इसमें से आपको बताना था। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा। प्रश्न है दोस्तों देवकुंड की छतरियां किन किन के याद में निर्मित की गई है दोस्तों। देवकुंड की छतरियां किन के याद में निर्मित की गई है दोस्तों, आमेर शासकों की, महाराणा प्रताप की, बीकानेर के राजाओं की, क्या दोस्तों राणा कुंभा की। देवकुंड की छतरियां किन की याद में निर्मित की गई दोस्तों, सभी को आंसर देना भाई, सबको आंसर देना है। आंसर देने में कोई डर पीछे नहीं रहेगा। चलो भाई जल्दी जल्दी आंसर दो। हाँ सभी को कमेंट करना, और जिन साथियों ने लाइक नहीं करका फटाफट क्लास को लाइक कर दो भाई, क्लास को लाइक कर दो, बार बार कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमारी जितनी भी क्लास आएगी सबका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। देवकुंड के छतरियां किनकी याद में निर्मित की गई, तो यहाँ पे सबका आंसर है, सबका आंसर गुरु जी कि बीकानेर के जो राजा है ना उनकी याद में की है दोस्तों, बीकानेर के राजाओं की याद में निर्मित की गई। ऑप्शन नंबर आप सभी का सही रहेगा। अगर आप सही कमेंट करें ना, सही कमेंट करने वाले विद्यार्थी का क्या रहा, सभी का राइट आंसर है। चलो अगला ऑप्शन देखेंगे। अगला ऑप्शन है प्रसिद्ध है रामपुरिया की हवेली कहाँ स्थित है। कि प्रसिद्ध है रामपुरिया की हवेली कहाँ पर है, जैसलमेर है, जोधपुर है, बीकानेर है, या दोस्तों अलवर है। प्रसिद्ध रामपुरिया की हवेली कहाँ स्थित है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सबको आंसर देना, सभी को दोस्तों आंसर देना है। आंसर देने में कोई डर पीछे नहीं रहेगा। प्रसिद्ध है रामपुरिया की जो हवेली ये अपने कहाँ पर भाई, चलो बताओ जल्दी जल्दी आंसर दो, सबको आंसर देना है। आंसर देने में ना कोई डर पीछे नहीं रहेगा। शानदार भाई, सभी साथी आंसर दे रहे भाई, बिल्कुल शानदार गुरु जी। रामपुरिया की जो हवेली है ये अपने बीकानेर में। कहाँ पर है, बीकानेर में। और हवेलियों का शहर भी आपसे पूछा जाता है कि हवेलियों का शहर गुरु जी किसे कहा जाता, तो हवेलियों का शहर तो हमारे जैसलमेर को कहा जाता। कि सर्वाधिक हवेलियां कहाँ पे गुरु जी, ये हमारे जैसलमेर जो जिला ना जिसमें सर्वाधिक हवेलियां होने के कारण इसे हवेलियों का शहर के नाम से जाना जाता। हाँ बिल्कुल सही दोस्तों, रोजाना आपको इसी तरह क्लासें देखनी है तो सुबह को 6:30 में ज्वाइन करना, और शाम को 4 बजे प्रतिदिन क्लास ज्वाइन कर लेना। दोनों टाइम पे हमारी क्लास नियमित रूप से आ रही है आपके लिए। अगला ऑप्शन है तरुण राजस्थान के संपादक कौन थे। तरुण राजस्थान के संपादक कौन थे दोस्तों, रास बिहारी बोस है, जोरावर सिंह बारेट है, जय नारायण व्यास है, या केसर सिंह बारेट। दोस्तों तरुण राजस्थान के संपादक कौन थे। चलो भाई जल्दी जल्दी आंसर दो, कमेंट में सभी साथियों को देख रहा हूँ, कमेंट देख रहा भाई, आप सभी को कमेंट करते रहना। तरुण राजस्थान के संपादक कौन थे, वेरी गुड, सभी साथी कमेंट कीजिएगा। कमेंट करने में कोई डर पीछे नहीं रहेगा। और यहाँ भी आप सभी का आंसर आ आंसर में देख रहा गुरु जी किससे लॉक कर दिया जाए, जय नारायण व्यास को लॉक कर दिया जाए। ऑप्शन नंबर आपका क्या रहेगा, सी ऑप्शन जो हमारा क्या है राइट आंसर। अगर आप भी सही कमेंट करें तो आप सभी का सी ऑप्शन सही है। चलो अगला ऑप्शन है निम्न में से ब्राह्मण देवता की छतरी कहाँ स्थित है दोस्तों। निम्न में से ब्राह्मण देवता की छतरी कहाँ स्थित है, कुंभलगढ़ है, मंडौर है, जोधपुर है, या दोस्तों बूंदी। हाँ सबको आंसर देना, क्वेश्चन को स्टार लगा लो,
क्वेश्चन को स्टार लगा लो। दोस्तों मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था आज की क्लास में कितने प्रश्न 40% और 40% का आपका क्या चल रहा है, आपका मॉक टेस्ट चल रहा है भाई। क्या चल रहा, आपका मॉक टेस्ट चल रहा। यानी आपको पूरा टेस्ट आपको अटेम्प्ट करना, एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। कि ब्राह्मण देवता की छतरी कहाँ पर है, तो यहाँ पे सब कमेंट करें कि गुरुजी मंडौर में। कहाँ पे गुरुजी? मंडौर में। मंडौर हमारे कहाँ पे? जोधाना जोधपुर में। कहाँ पर है? जोधाना जोधपुर में मंडौर है। और ब्राह्मण देवता की छतरी कहाँ पर है? मंडौर में। यानी कि आपका राइट आंसर क्या रहेगा? बी ऑप्शन। अगर आप बी कमेंट करें ना, बी कमेंट करें तो आप सबका से आ रहा। अगला ऑप्शन देखो, अखिल भारतीय क्या दोस्तों? अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना कब हुई दोस्तों? अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना कब हुई? 1919 में, 1923 में, 1927 में या 1921 में दोस्तों? कमेंट कीजिएगा, सभी को कमेंट करना दोस्तों। कमेंट करने में कोई तार पीछे नहीं रहेगा। हाँ जल्दी जल्दी से कमेंट करो। कमेंट आ रहे सब साथियों, कमेंट में देख पा रहे हो भाई। हाँ चलो बताओ, शानदार। सबका आंसर गुरु जी 1927 को लॉक दिया जाए। किसे लॉक दिया जाए? 1927 को लॉक दिया जाए। यानी कि आप सबका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी। अगर आप सही कमेंट करें ना, सही कमेंट करें तो आप सभी का यहाँ पे राइट आंसर आ रहा है। अगला ऑप्शन देखो आपके सामने, चारण साहित्य का प्रसिद्ध ग्रंथ सूरज प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों? चारण साहित्य का प्रसिद्ध ग्रंथ है सूरज प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया है? सोमदेव के द्वारा, जय सिंह नीरज के द्वारा, कर्णेदान के द्वारा या सूर्यमल मिशन के द्वारा? चारण साहित्य का प्रसिद्ध ग्रंथ है सूरज प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया? सभी को दोस्तों कमेंट करना है। कमेंट करो भाई जल्दी जल्दी से। हाँ बिल्कुल शानदार। कमेंट आ रहे सभी का कि कर्णेदान किसके द्वारा गुरुजी? कर्णेदान के लिखा गया है। ऑप्शन नंबर हमारा सी रहेगा। वेरी गुड भाई। जो भी साथी से कमेंट करें ना, से कमेंट करने वाले का सबका से आंसर आ। क्लास को पूरी वॉच करनी है, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं। सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न है जो सीधे आपके एग्जाम में देखने वाले। अगला ऑप्शन देखो दोस्तों, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, आपको ऑप्शन भी चेंज नहीं मिलेंगे, क्वेश्चन की लाइनें भी आपको हूबहू एग्जाम में मिलने वाली। अगला ऑप्शन देखो, गुलाब खान का मकबरा कहाँ स्थित है? गुलाब खान का मकबरा कहाँ स्थित है? अलवर में, बीकानेर में, जोधपुर में या दोस्तों आमेर में? क्वेश्चन को स्टार लगा लो और जल्दी जल्दी से आंसर दे दो। गुलाब खान का मकबरा कहाँ पे स्थित है दोस्तों? जल्दी से आंसर देंगे। आंसर देने को कोई देर पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल शानदार। सब साथियों आंसर है और आंसर मैं सभी का देख रहा हूँ। गुलाब खान का मकबरा कहाँ स्थित है? बिल्कुल शानदार। सब कमेंट करें गुरुजी। जोधपुर में। कहाँ पर है? जोधपुर में। जोधपुर को क्या कहा जाता है? सूर्य नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता? सूर्य नगरी के नाम से जानते हैं। अगर आपको पूछे सूर्य नगरी किसे कहा जाता, तो सूर्य नगरी हमारे जोधपुर को कहा जाता। ऑप्शन नंबर सबका सी रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर आप सभी का सी रहेगा। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा, दीवान साहब की दरगाह कहाँ स्थित है? दीवान साहब की दरगाह कहाँ स्थित है? नरहर में, कपासन में, सिवाड़ में या दोस्तों देशनाग में? दीवान साहब की जो दरगाह है ये अपने काबर भाई। चलो चलिए चलिए आंसर दो। सभी को आंसर देना है। आंसर देने को कोई देर पीछे नहीं रहेगा। कमेंट में सबका देख रहा हूँ। यहाँ पे आंसर है गुरुजी, दीवान साहब की जो दरगाह है ये अपने कपासन में। काबर दोस्तों? कपासन में। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दो। किसे लॉक दिया जाए गुरुजी? बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। अगर आप भी कमेंट करें ना, आपका भी सही आंसर आ। चलो अगला ऑप्शन देखेंगे आपके सामने आज का है कि अजमेर में मियाँ कॉलेज की स्थापना कब की गई दोस्तों? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। अजमेर में मियाँ कॉलेज की स्थापना कब की? 1880 में, 1875 में, 1879 में, 1889 में या दोस्तों 1890 में? अजमेर में मियाँ कॉलेज की जो स्थापना है ये अपने कब की गई भाई? सबको कमेंट करना है। सबको कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई देर पीछे नहीं रहेगा। हाँ सभी का कमेंट में देख पा रहा हूँ। सबका कमेंट आ जी 1875 में। कैसे दोस्तों? 1875 कमेंट करें ना। 1875 कमेंट करने वाले का क्या रहा? सबका से आंसर आ। ऑप्शन नंबर आप सभी का क्या रहेगा? बी ऑप्शन। क्या रहेगा? ऑप्शन आपका बी सही है। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने, इंसान पहले इंसान है फिर हिंदू या मुसलमान, ये किसका संदेश है दोस्तों? ये क्वेश्चन को आप एक स्टार लगाओगे नहीं, इसे 2 स्टार भी नहीं लगाओगे, इसे आप ट्रिपल स्टार लगाओगे। कितना स्टार लगाओगे? ट्रिपल स्टार लगाओगे, साथ में इसे मोस्ट लगाओगे। क्यों लगाओगे गुरुजी? क्योंकि ये लाइन जो है ना ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। इंसान पहले इंसान फिर हिंदू। क्या दोस्तों? इंसान पहले इंसान है फिर हिंदू या मुसलमान, ये किसका संदेश है? आचार्य तुलसी का, स्वामी विवेकानंद का, महात्मा गांधी का या स्वामी दयानंद सरस्वती का? चलो बताओ। शानदार। वेरी गुड। सबको कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई देर पीछे नहीं रहेगा। चलो जल्दी से एक बार क्लास को लाइक कर दो और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, ताकि आगामी बार जितनी क्लास आएगी सबका नोटिफिकेशन मिलेगा। आचार्य तुलसी बता रहे। ऑप्शन नंबर है एक को लॉक दिया जाए। किसे लॉक दिया जाए? ऑप्शन नंबर ए। अगर आप एक कमेंट करें ना, सही है, एक कमेंट करें तो आपका सही आंसर आ। अगला ऑप्शन आपके सामने निम्नलिखित में से
क्या दोस्तों, निम्नलिखित में से प्राकृतिक संसाधन है दोस्तों, निम्नलिखित में से प्राकृतिक संसाधन है दोस्तों, प्राकृतिक वनस्पति, मृदा, जल है या ये सभी दोस्तों कि प्राकृतिक संसाधन आप सभी को बताना भाई। चलो बताओ, सबको आंसर देना है। आंसर देने में कोई डर पीछे नहीं रहेगा कि गुरु जी प्राकृतिक संसाधन क्या है, वनस्पति भी है, मृदा भी है, जल भी, यस भी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या रहेगा, डी ऑप्शन। क्या रहेगा, ऑप्शन आप सभी का डी से रहेगा। अगर आप डी कमेंट करें ना, डी कमेंट करें तो आप सभी का सही। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने, अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा दोस्तों। अगला जो प्रश्न आ चुका है कि देश के सबसे बड़े सोलर पार्क की स्थापना कहाँ की गई दोस्तों, देश के सबसे बड़े सोलर पार्क की स्थापना कहाँ की गई है, देवारी उदयपुर है, चंदेर या चित्तौड़गढ़ है, या पिछवाल है, बीकानेर है, या दोस्तों बड़ला जोधपुर में। कमेंट करें भाई सभी, देश के सबसे बड़े सोलर पार्क की स्थापना कहाँ की है। चलो जल्दी जल्दी आंसर दो, सबको आंसर देना है, आंसर देने में कोई देर पीछे नहीं रहेगा। और यहाँ पे सबका आंसर आ रहा गुरु जी, सबका आंसर आ रहा, आंसर में सबका देख रहा भाई, आंसर सभी का आ रहा है यहाँ पे, और आंसर आप सभी का देख पा रहा हूँ मैं। यहाँ पे आप सबका आंसर आ रहा, बिल्कुल सही कमेंट करे भाई, बिल्कुल शानदार। यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा। चलिए चलिए सभी साथी क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। यहाँ पे आ रहा गुरु जी बड़ला जोधपुर में, कहाँ पर है, बड़ला जोधपुर में। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दिया जाए, किसे लॉक कर दिया जाए गुरु जी, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही रहेगा। अगला ऑप्शन देखो आपके सामने, मरो विकास बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई दोस्तों, मरो विकास बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी दोस्तों, 1967 में, 1968 में, 1969 में, या 1966 में दोस्तों। मरो विकास बोर्ड की जो स्थापना है ये अपने किस वर्ष हुई थी, कमेंट करो भाई जल्दी जल्दी, सबको कमेंट करना है, कमेंट करने में कोई देर पीछे नहीं रहेगा, शानदार, जल्दी से कमेंट करेगा। यहाँ पे आंसर आ रहा कि 1966 में, किसमें गुरु जी, 1966। अगर आप 1966 कमेंट करें ना, सही आंसर है भाई, 1966 कमेंट करने वाले का सबका सही। अगला ऑप्शन है, इससे पहले आपको मैं सभी को बता दूं दोस्तों, अंतिम दिन है दोस्तों, एग्जाम आपकी काफ़ी नज़दीक आ चुका, और मैंने आप सभी के लिए 5000 प्रश्नों के पीडीएफ तैयार करके दोस्तों, कितने प्रश्न है, 5000 प्रश्नों के पीडीएफ तैयार करके, जिसमें आपको प्रत्येक क्वेश्चन की क्या मिलेगी, व्याख्या मिलेगी, क्या मिलेगी, 5000 प्रश्नों की एक पीडीएफ है जिसमें आपको प्रत्येक क्वेश्चन की व्याख्या मिलेगी। अगर आप ये 5000 प्रश्नों की पीडीएफ अगर आप पढ़ लेते हो ना, तो मैं आपसे 100% गारंटी लेता हूँ आपका सिलेक्शन पक्का भाई। अगर आप भी चाहते हो गुरुजी मुझे तो कैसे करके इस बार सिलेक्शन लेना है, क्या करना है, सिलेक्शन लेना है, तो गुरुजी पीडीएफ काम मिलेगा, तो नंबर क्या करेंगे, इस पीडीएफ का 49 रुपये का इसका क्या चार्ज है, ये इस पीडीएफ का चार्ज कितना है, 49 रुपये का चार्ज है। और ये पीडीएफ काम मिलेगा, नंबर नोट करो, 6367 है 25 है 6234, 6367 है 25 है 6234। इसी नंबर में आपको 49 रुपये का चार्ज है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम करना है, क्या करना, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम करके आपको इसी नंबर में इसका स्क्रीनशॉट डाल देना। जैसे आप इसका स्क्रीनशॉट डालोगे, इसके 5 मिनट के अंदर आपको पीडीएफ मिल जाएगी दोस्तों। तो इंतजार किस बात का, जल्दी से नंबर का नंबर नोट कर लीजिएगा, और जल्दी से 49 पे फोन पे, गूगल पे करके इसी नंबर पे व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट डाल दो। जैसे आप डालोगे ना, आपको 5000 प्रश्नों की पीडीएफ में डाल दूंगा। और दोस्तों मैं 100% गारंटी लेता हूँ, अगर आपने दोस्तों एक बार पढ़कर एग्जाम देने चले गए ना, तो एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, सारे के सारे प्रश्न आपको इसी पीडीएफ में से देखने को मिलेगा। चलो अगला प्रश्न पे ध्यान देंगे। प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना हुई थी दोस्तों। राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना 1956 में, 1954 में, 1952 में, या 1958 में। राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई थी, सबको कमेंट करना। और यहाँ पे आंसर गुरु जी 1956 में। कब हुई थी, 1956 में हुई थी, यानी कि 1956 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में। किस में, ऑप्शन नंबर ए में। अगर आप ये कमेंट कर रहे हो ना, सही है। अगला ऑप्शन है, मछली पकड़ने के लिए कांटे का प्रयोग किस सभ्यता में हुआ दोस्तों। मछली पकड़ने के लिए कांटे का प्रयोग किस सभ्यता में हुआ दोस्तों, कालीबंगा की सभ्यता, गणेश्वर की सभ्यता, वैदिक सभ्यता, क्या दोस्तों आर्य सभ्यता। मछली पकड़ने के कांटे का प्रयोग किस सभ्यता में हुआ था, सबको आंसर देना भाई, सभी को आंसर देना। क्लास के बाद लाइक मार दो, क्या कर दो, क्लास को लाइक मार दो, और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं करके ना, तो एक बार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। हाँ, मछली पकड़ने के लिए कांटे का प्रयोग किस सभ्यता में हुआ था। यहाँ पे कमेंट आ रहे हैं सबका कि गुरु जी गणेश्वर की सभ्यता में। किस में, गणेश्वर की सभ्यता। गुरु जी गणेश्वर की जो सभ्यता ये अपने कहाँ पर, नीम का थाना में। कहाँ पर गुरु जी, नीम का थाना जिले में गणेश्वर की सभ्यता। याद करिएगा, किस नदी के किनारे गुरु जी, कांतली नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है, कांतली नदी के किनारे गणेश्वर की सभ्यता है। अगला ऑप्शन रहेगा, अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा दोस्तों, पुरातात्विक स्थल है आहार का प्राचीन नाम है दोस्तों। पुरातात्विक स्थल है आहार का प्राचीन नाम क्या दोस्तों, जल्दी से कमेंट करो, प्राचीन नाम बताना। ताम्रवती नगरी, गाढ़पुर है, धूलकोट है, या दोस्तों उपयुक्त सभी दोस्तों।
पुरातात्विक स्थल आहड़ का प्राचीन नाम बताओ दोस्तों। कि गुरु जी आहड़ की जो सभ्यता है ये है कहाँ पर गुरु जी? तो आहड़ की सभ्यता हमारे उदयपुर में। कहाँ पे दोस्तों? आहड़ की सभ्यता उदयपुर में। तो इसका किस नाम से जाना जाता? तो ताम्रवती नगरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? ताम्रवती नगरी कहते हैं, अगाटपुर कहते हैं, धौलकोट कहते हैं। यानी आप सबका राइट आंसर रहेगा डी। क्या रहेगा? डी ऑप्शन कमेंट करें ना। डी कमेंट करने वाले विद्यार्थी का क्या? सबका से दोस्तों हो एग्जाम में छपने वाले प्रश्न है। आज की क्लास आपने पूरी वॉच कर लेना, मान के चलेगा भाई आपके यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन आने वाले। अगला ऑप्शन देखो, कालीबंगा के उत्खनन कार्य प्रारंभ हुआ था 1960 में, 1962 है, 1969 है या दोस्तों 1970 में। कि कालीबंगा के उत्खनन कार्य प्रारंभ कब हुआ? चलो भाई जल्दी आंसर दो, सभी को आंसर देना है। आंसर देने को कोई पीछे नहीं दिखा। कालीबंगा के में उत्खनन कार्य प्रारंभ कब हुआ था? तो यहाँ पे आंसर है, सबका आंसर है। आंसर मैं सबका देख रहा हूँ, आंसर सबका देख रहा हूँ कि गुरु जी 1960 में क्या हुआ था? कालीबंगा का उत्खनन कार्य हुआ था। और गुरु जी कालीबंगा की जो सभ्यता है ये अपने कहाँ पर है? घग्गर नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे, हनुमानगढ़ जिले में। भाई चलो अगला ऑप्शन आपके सामने, प्रश्न ध्यान से दो। शब्द कालीबंगा का अर्थ क्या है? अरे भाई कालीबंगा शब्द का आपको अर्थ बताना। काली माता है, काले रंग की चूड़ियां हैं, काली मिट्टी है या दोस्तों काले मर्द बांड है। अरे भाई कालीबंगा का अर्थ बताओ, कालीबंगा का सबको अर्थ बताना है भाई। चलो बताओ कि गुरु जी कालीबंगा करते हैं काले रंग की चूड़ियां। क्या है? काले रंग की चूड़ियां। ऑप्शन नंबर आपका क्या रहेगा? बी। अगर आप बी कमेंट करें ना, बी कमेंट करें तो आप सभी का बी सही रहेगा। बिल्कुल शानदार भाई, जो भी साथी बी कमेंट करें सभी का सही आ रहा। क्लास पूरी वॉच करने, एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना। अगला ऑप्शन देखो आपके सामने, राज्य की ताम्रयुगीन सभ्यताओं में से एक प्राचीन सभ्यता दोस्तों। राज्य की ताम्रयुगीन सभ्यताओं में से एक प्राचीन सभ्यता दोस्तों आहड़ सभ्यता, रेड है, गणेश्वर है या दोस्तों कालीबंगा। राज्य की ताम्रयुगीन सभ्यताओं में से एक प्राचीन सभ्यता का नाम बता रहा। सबको आंसर देना भाई, फटाफट आंसर दो, सभी साथी आंसर देंगे। आंसर देने को कोई यार पीछे नहीं रहेगा। कि राज्य की ताम्रयुगीन सभ्यताओं में से एक प्राचीन सभ्यता कौन सी है? तो यहाँ पे आंसर है, सभी का आंसर है। आंसर मैं सबका दिख रहा हूँ, आंसर मैं सभी का दिख रहा हूँ कि गुरु जी गणेश्वर सभ्यता। कौन से? गणेश्वर की सभ्यता। ऑप्शन नंबर आपका सही रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर आप सही कमेंट कर ना, सही कमेंट करने वाले का सही है। चलो अगला ऑप्शन है, किस प्रतिहार राजा ने आदि वराह की उपाधि ग्रहण की दोस्तों? किस प्रतिहार राजा ने आदि वराह की उपाधि ग्रहण की? महेंद्रपाल है, वस्त्रराज है, महिर भोज है या दोस्तों नागवरदित्य है। किस प्रतिहार राजा ने आदि वराह की उपाधि धारण की दोस्तों? कमेंट करो भाई, जल्दी सभी साथी कमेंट करेगा। सबका मैं कमेंट देख रहा हूँ भाई, कमेंट में सभी साथियों को देख रहा हूँ। यहाँ पे आंसर है गुरु जी वस्त्रराज। ऑप्शन नंबर आपका क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर आप सभी का बी से रहेगा। अगर आप बी कमेंट करे हो ना, बी कमेंट करे हो तो आप सभी का सही है। अगला ऑप्शन है दोस्तों कि रणहस्तनी की उपाधि किस राजा ने धारण की थी दोस्तों? रणहस्तनी की उपाधि किस राजा ने धारण की थी दोस्तों? महिर भोज ने, वस्त्रराज ने, नागभट्ट प्रथम ने या महेंद्रपाल प्रथम ने? रणहस्तनी किया दोस्तों, रणहस्तनी की उपाधि धारण किसने की थी भाई? चलो जल्दी आंसर दो, सबको कमेंट करना है। कमेंट सबको करना है, कमेंट करने में कोई कंजूसी नहीं करिएगा भाई। चलो जल्दी कमेंट करो। यहाँ पे आंसर आ, सबका आंसर में दिख रहा हूँ कि गुरु जी वस्त्रराज को लॉक कर दो। ऑप्शन नंबर हमारा बी से रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर हमारा बी कमेंट करने वाले का सही है। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने, चित्तौड़ को राजधानी बनाने वाला प्रथम गोहिल शासक था दोस्तों। चित्तौड़ को राजधानी बनाने वाला प्रथम गोहिल शासक कौन सा था? बप्पा रावल है, चेतर सिंह है, रणखुंबा या दोस्तों अल्लट है? चित्तौड़ को राजधानी बनाने वाला प्रथम गोहिल शासक का नाम बताना है। सबको आंसर देना है भाई, कौन सा शासक था? कमेंट करो जल्दी से। सभी साथियों को मैं कमेंट देख रहा हूँ, कमेंट सभी का देख रहा हूँ। और यहाँ पे आंसर गुरु जी कैसे? हाँ शानदार, बी ऑप्शन बता रहे, जयतर सिंह। ऑप्शन नंबर आपका क्या रहेगा? बी कमेंट करें ना, बी कमेंट करने वाले विद्यार्थी क्या रहा? सभी का सही रहा। अगर आप बी कमेंट करे हो ना, आप भी बी कमेंट करे हो तो आप सभी का सही आंसर रहा। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने, अगला ऑप्शन आपके सामने, वह राजदूत क्या दोस्तों? वह राजपूत रानी जिसने अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ पर कब्जा करने पर जोहर किया दोस्तों। अरे भाई ऐतिहासिक जोहर कौन सा रहा था गुरु जी? ऐतिहासिक जोहर। हाँ, इस ऐतिहासिक जोहर को हम कैसे बोल सकते हैं जो पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध हुआ था? बताओ भाई। हाँ, जब रतन सिंह क्या दोस्तों? जब रतन सिंह यहाँ का चित्तौड़ का शासक था तब ये जोहर हुआ था पद्मनी का। बताओ, वह राजपूत रानी जिसने अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर कब्जा करने पर जोहर किया था, कौन सी थी? रानी रंगादेवी, रानी कर्मावती, पद्मनी या दोस्तों उमादेव?
कौन सी थी गुरुजी? पद्मिनी थी। कौन सी थी? पद्मिनी थी। जब एक ने क्या कर लिया था दोस्तों? चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में, कब दोस्तों? 1303 में चित्तौड़ में आक्रमण करके इसमें विजय प्राप्त कर ली थी। तो तब क्या हुआ था? पद्मिनी ने जोहर किया था, जो पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध हो गया था। ऑप्शन नंबर आप सबका सी रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर आप सभी का सी है। चलो अगला ऑप्शन है, महाराणा कुंभा ने किस युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया? महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण कब करवाया, यानी कि किस विजय के उपलक्ष्य में? तो सारंगपुर के विजय में, खातौली का युद्ध है, गागरोन का युद्ध है, या दोस्तों बाड़ी का युद्ध? दोस्तों सारंगपुर का जो युद्ध हुआ था 1437 में, कब हुआ था? 1437 में जब सारंगपुर का युद्ध हुआ था, और इसमें कुंभा की क्या हुई थी? कुंभा जब इसमें विजय प्राप्त कर चुका था, क्या कर चुका था? विजय प्राप्त कर चुका था, तब उन्हें उसी विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़ के दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण कराया, जिसमें विजय स्तंभ की आपको ऊंचाई पूछी जाए तो 122 फीट की विजय स्तंभ की ऊंचाई कितनी है? 22 है, 122 फीट के। इसमें 57 कितने? 157। इसमें क्या है? सीढ़ियों की संख्या कितनी? संख्या सीढ़ियों की संख्या 157। कितने मंजिल है गुरुजी? तो 9 मंजिला। कितने मंजिला है? 9 मंजिला है दोस्तों। ये सब चीजें आपको याद करना है दोस्तों। अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा, मारवाड़ का उद्धारक कहा जाता। मारवाड़ का उद्धारक किसे कहते हैं? राव चंद्रसेन को, मालदेव को, तख्त सिंह को, दुर्गादास राठौड़ को। मारवाड़ का उद्धारक किसे कहते हैं? कमेंट सबको करना है, कमेंट सबको करना है, कमेंट करने में कोई कंफ्यूजन नहीं करेगा। जिन साथियों ने लाइक नहीं करके ना क्लास को जल्दी से लाइक कर देना, चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करका वो विद्यार्थी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि हमारी आगामी जितनी भी क्लास आएगी सबका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। यहाँ पे आंसर है दुर्गादास राठौड़ को लॉक कर दिया जाए। ऑप्शन नंबर आप सभी का क्या रहेगा? डी फॉर डॉग। क्या रहेगा? डी कमेंट करने वाले का सही। अगला ऑप्शन है, मारवाड़ का प्रताप है और मारवाड़ का भूला बिसरा नहीं कहा जाता है। मारवाड़ का तो प्रताप है, क्या दोस्तों? मारवाड़ का प्रताप है, और मारवाड़ का प्रताप है, मारवाड़ का भूला बिसरा नहीं किसे कहते? मालदेव को, चंद्रसेन को, जोधा को, या जसवंत सिंह को? सभी को दोस्तों कमेंट करना है, कमेंट करने में कोई देर पीछे नहीं रहा। चलो भाई जल्दी जल्दी कमेंट करो, सभी के यहाँ पे आंसर आने चाहिए। कमेंट में देख रहा भाई सबका आंसर है गुरुजी राव चंद्रसेन को लॉक कर दो। ऑप्शन नंबर है बी को लॉक कर दिया जाए। अगर आप बी कमेंट कर रहे हो ना, बी कमेंट कर रहे हो तो आप सभी का सही है। अगला ऑप्शन है, किस राजपूत है मनसबदार को अकबर ने फर्जंद की उपाधि दी? दोस्तों किस राजपूत है मनसबदार को अकबर ने फर्जंद की उपाधि दी थी? राम सिंह है, भगवंत दास है, जसवंत सिंह है, या दोस्तों मान सिंह? सबको कमेंट करना है। एक बार क्लास को लाइक करो भाई। हाँ चलो बताओ, जल्दी जल्दी आंसर देंगे सभी को यहाँ पे आंसर देना। और यहाँ पे आंसर मुझे मान सिंह को लॉक कर दिया जाए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या रहेगा? मान सिंह। मान सिंह आप कमेंट कर रहे ना, मान सिंह कमेंट करने वाले का सबका सही। चलो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। अगर आप डी कमेंट कर रहे हैं ना, डी आपका सही रहेगा। अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन आपके सामने, राजस्थान के इतिहास का प्रथम शाखा था। दोस्तों राजस्थान का इतिहास का प्रथम शाखा था चित्तौड़ का शाखा, जालोर का शाखा, जैसलमेर का शाखा, रणथंभौर का शाखा। राजस्थान के इतिहास का प्रथम शाखा पूछा तो राजस्थान के इतिहास में प्रथम शाखा जो हुआ था 1301 में आता दोस्तों। कहाँ पे हुआ? 1301 में आता। कहाँ पे आता दोस्तों? 1301 में रणथंभौर में आता। कहाँ पे आता? 1301 में रणथंभौर में आता। किसने आक्रमण किया रणथंभौर में? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ये इतिहास का प्रथम शाखा था। इतिहास का दूसरा शाखा कौन सा था? तो चित्तौड़ का था। आक्रमण किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने किया। कब किया? 1303 में किया था। प्रथम यहाँ पे पूछा यानी कि आपका रणथंभौर वाला याद करें ना, 1301 में क्या था? कब क्या था? 1301 में। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा। अगला ऑप्शन है, हमें रासो ग्रंथ की रचना किसने की? हमें रासो ग्रंथ की रचना किसने की? जोधराज ने, ज्ञानचंद सूर्य ने, चंद्रशेखर ने, या दोस्तों जानक ने? क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हमें रासो ग्रंथ की रचना किसने की? चलो जल्दी जल्दी आंसर दे दो, सबका आंसर देना है, सभी को आंसर देना है। यहाँ पे आंसर है जोधराज। जोधराज बिल्कुल आपका सही। ऑप्शन नंबर ए क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर आप एक कमेंट करिए ना, एक कमेंट करने वाले विद्यार्थी कह रहा सभी का सही। अगर आप भी एक कमेंट करें ना तो सही आंसर है, चलेगा। अगला ऑप्शन देखिएगा दोस्तों, अगला ऑप्शन आपके सामने दोस्तों। अगला ऑप्शन है, सोनगढ़ किस श्रेणी का दुर्ग है? दोस्तों कि सोनारगढ़ का किला किस श्रेणी का है? गिरि दुर्ग है, धानवन दुर्ग है, पारिक दुर्ग है, या स्थल दुर्ग? दोस्तों बात करेंगे सोनार का दुर्ग है कहाँ पर है? जैसलमेर में। कहाँ पर है दोस्तों? जैसलमेर में सोनार का दुर्ग है। निर्माण किसने करवाया? राव जैसलमेर ने करवाया। किस पहाड़ी पर? त्रिकूट की पहाड़ी पर। किस पहाड़ी पर है? त्रिकूट की पहाड़ी पर है। निर्माण राव जैसलमेर ने इसका निर्माण करवाया था। और ये दोस्तों धानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है। किस में आता? धानवन दुर्ग की श्रेणी में आता। ऑप्शन नंबर आप सभी का क्या रहेगा? बी ऑप्शन सही रहेगा।
हाँ, धानवन का मतलब है रेत के टीलों के मध्य स्थित दुर्ग, जिसे धानवन का दुर्ग कहते हैं। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, राजस्थान का प्रसिद्ध है जल दुर्ग है दोस्तों। राजस्थान का प्रसिद्ध है जल दुर्ग कौन सा? घाघरोन का दुर्ग है। बताओ भाई, जल्दी जल्दी से बताओ। घाघरोन का दुर्ग है, पेशरगढ़ का दुर्ग है, शेरगढ़ का दुर्ग है, या प्रयुक्त सभी दोस्तों। बात करेंगे हमारे राजस्थान में दोस्तों। राजस्थान में जल दुर्ग की संख्या कितनी है? 3 हमारे राजस्थान में जल दुर्ग है। कौन कौन से गुरुजी? एक तो हमारे घाघरोन का दुर्ग है, पेशरगढ़ का दुर्ग है, और शेरगढ़ का दुर्ग है। तीनों के तीनों क्या गुरुजी? एक जल दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। ऑप्शन नंबर आप सभी का क्या रहेगा? डी से रहेगा। क्या रहेगा? डी ऑप्शन आपका सही। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, आपके कितने प्रश्न सही हुए? 20 प्लस है, 25 प्लस है, 35 प्लस है, या 40 में से 40 सही हुए? सभी को कमेंट करना, सबको कमेंट कर देना। और अंतिम समय एक बात बोलूंगा सबको, क्लास को लाइक मार दो और जल्दी से आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लोगे, ताकि हमारी जितने भी क्लास आएगी सबका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। क्या मिलेगा? सभी क्लास का आपको नोटिफिकेशन क्या रहेगा? मिलता रहेगा। तो फिर मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।